देश के कई राज्यों में मॉनसून ने करवट ले ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत बरस रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के भीतर इतना पानी बरसा है कि सड़कें ताल तलैया बन गई हैं। जहां भी आप नजर घुमाइएगा पानी ही पानी आपको नजर आएगा। माया नगरी मुंबई जहां चमचमाती इमारतें नजर आया करती थी, अब वहां पानी का सैलाब नजर आ रहा है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। बाढ़ कैसे जानलेवा साबित हो रही है, इस डिटेल रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। जुलाई के महीने में मॉनसून रौद्र रूप दिखा रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वैसे तो मॉनसून का मीटर देश भर में हाई है, लेकिन दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में भयंकर तबाही नजर आ रही है। कहीं गाड़ियां डूब गई है तो कहीं सड़कों पर पानी का सैलाब है। मुंबई और आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की सड़कों पर 2 फीट पानी भरा है। हाईवे पर भी बारिश का पानी जमा हो गया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब आपको मुंबई से आई डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भीतर दुकान में कुछ लोग खड़े थे, तभी भरभराकर इमारत की बालकनी का हिस्सा नीचे गिर गया। तेज बारिश की वजह से ग्रांट रोड इलाके में हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बिल्डिंग में फंसे बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुंबई के ग्रांट रोड में स्थित रूबीना बिल्डिंग नाम की एक 4 मंजिला इमारत का एक पूरा का पूरा हिस्सा, जो आगे का फ्रंट हिस्सा है, आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बालकनी के आगे का जो हिस्सा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक धराशायी हो गया। आपको बता दें कि इस घटना में अभी तक 4 लोगों के हताहत होने की बात सामने आ रही है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और अन्य 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा बीएमसी की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ घटनास्थल की जांच की जा रही है। खास तौर पे अगर आप इस बिल्डिंग की हालत को देखें तो देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चली है। अब इसे सही समय पर रिपेयर कराया गया था, नहीं कराया गया था, बीएमसी की तरफ से क्या पहले इस बिल्डिंग को कोई नोटिस भेजा गया था या फिर नहीं भेजा गया था, इन सभी मामलों की भी बीएमसी की तरफ से जांच की जाएगी। कुछ ऐसे ही रेस्क्यू की तस्वीरें बोरीवली से भी सामने आई। संजय गांधी नेशनल पार्क में बारिश के बाद नाले में उफान आ गया, जिसमें 20 पर्यटक फंस गए। गनीमत रही कि वन विभाग के कर्मचारियों ने ह्यूमन चैन बनाकर फंसे हुए लोगों को बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश ने मुंबईकरों की मुसीबत बढ़ा दी है। मुंबई के कुर्ला की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां रेंगने लगी। यहाँ बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जल जमाव जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो रही है। कुर्ला, चेंबूर और मानखुर जैसे इलाकों में जल जमाव की परिस्थिति इस वक्त उत्पन्न हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां और बस इस वक्त यहां से लबालब भरे हुए पानी में गुजरने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि यहां फिलहाल कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है मुंबई मेट्रो का, जिसके चलते भी यहां पर जल जमाव की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आपको बता दें कि यहां से बाहर की तरफ कुछ जगहों पर मोटर लगाकर पानी निकालने का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से यहां कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, उसकी वजह से लो लाइन इलाकों में इस वक्त जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप अगर देखें तो ये जो पूरा रास्ता है ये चेंबूर कुर्ला लिंक रोड है और आगे की तरफ आपको पूरी जो रोड है वो जलमग्न नजर आएगी। मुंबई में बारिश के बाद अंधेरी सबवे पूरी तरह डूबा नजर आया, जिसके बाद लोगों की आवाजाही रोक दी गई। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरने से लोग सबवे के उस पार नहीं जा पा रहे। मुसीबत की मार सिर्फ अंधेरी तक सीमित नहीं है, नवी मुंबई भी पानी की मार झेल रहा है। हर तरफ पानी जमा होने से लोग सामान को कंधों पर उठाकर ढोते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां किसी नदी में तैर रही हो। सड़कों पर 2 से फीट तक पानी जमा है। मुंबई की बात करें तो मध्य मुंबई, यहाँ 24 घंटे के भीतर 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी मुंबई में 57 मिलीमीटर तो पश्चिमी मुंबई में 67 मिलीमीटर बारिश हुई है।
सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाकी शहरों का भी हाल मुंबई जैसा ही है। महाराष्ट्र के ठाणे में तो बारिश के बाद सड़कें डूबी नजर आई। मुंबई के बाद अगर बारिश ने महाराष्ट्र के किसी और शहर में तबाही मचाई है तो वो है नागपुर। नागपुर के अंडरपास पानी से डूब चुके हैं। बारिश के बाद पानी पुलिया के ऊपर से बह रही है। बारिश के पानी में जगह जगह वाहन फंस गए। लोगों के मकान भी पूरी तरह डूब चुके हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अब नागपुर शहर के भीतर की तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही हो। हर तरफ बस पानी का मंजर है। लोग किसी तरह जान बचाकर सड़क पार कर रहे हैं। शहर में जल भराव के बाद सबसे बड़ी चुनौती उससे निपटने की है। बारिश के बाद कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। पे भी अंडरपास है, वहाँ पे पानी का भराव हो चुका है। इस तरीके से हर अंडरपास में स्थिति दिख रही है। पूरी तरीके से पुलिया जलमग्न हो चुकी है। नागपुर के नरेंद्र नगर पुलिया, मनीष नगर पुलिया, कॉटन मार्केट पुलिया, लोहा पुल पुलिया, तमाम जगह अंडरपासेज जितने भी है वहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कमर से ज़्यादा पानी इन तमाम पुलियाओं के अंदर जमा हो चुका है। देखिए, मैं जाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पानी इस पुलिया में है। पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया है। आने जाने वालों पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अब आगे जाना खतरा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ कमर तक पानी पहुँच चुका है। प्रशासन ने स्कूलों को छुट्टी दे रखी है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, इन तमाम जगहों पे नागपुर के साथ साथ पूरे विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश से सिर्फ नागपुर के लोग ही नहीं परेशान है बल्कि बारिश का पानी पुलिस स्टेशन में भी घुस गया है। नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन की तस्वीर देखिए। पूरा थाना पानी में डूबा हुआ है। थाने में कई फीट तक पानी भर गया। ऐसे में पुलिस वालों को काम करने में दिक्कत हो रही है। थाने में पानी भरने से वहां रखी सरकारी फाइलों के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश की मार से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात भी बेहाल है। कैमरा जहां जहां घूम रहा है वहां वहां सिर्फ बर्बादी और बाढ़ ही नजर आ रही है। कैमरे में सिर्फ पानी ही पानी की तस्वीरें रिकॉर्ड हो पा रही हैं। मूसलाधार बारिश ने गुजरात के सौराष्ट्र में तबाही मचा दी है। तस्वीरों में देखिए किस तरह एक बस पानी के बहाव में फंस गई। ऐसा लग रहा है कि मानो बस किसी नदी में तैर रही हो। इस समय दक्षिणी गुजरात के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। बस की हालत आपने देखी, अब ट्रेन का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। पोरबंदर में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक की जमीन नीचे खिसक गई, जिसके बाद रेलवे ट्रैक की पटरी हवा में लटक गई। ट्रैक के नीचे से नदी का तेज पानी बह रहा है। पोरबंदर कानालूस सेक्शन में भारी बारिश की वजह से पोरबंदर से चलने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 3 शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। रेलवे ने ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। गुजरात में नदियां अपना रास्ता बदलकर लोगों के घरों में घुस आई हैं। आसपास हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालत यह है कि बारिश का पानी घरों के साथ साथ मंदिर में घुस आया है। गुजरात के पोरबंदर में 24 घंटे में 17 इंच बारिश हो चुकी है। सौराष्ट्र के कई हिस्सों में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें सौराष्ट्र के 6 और दक्षिणी गुजरात के 3 जिले शामिल हैं।